जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस खूबसूरत से चैनल पर। तो दोस्तों, हम बायोलॉजी में नया अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं जिसका नाम है गमन एवं संचलन। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? गमन एवं संचलन। जो इसमें जो लाल लाल पेन से जो हेडिंग डली हुई है, इन हेडिंगों को आज हम कवर करेंगे। यानी कि जो हेडिंग डली है, यानी विभिन्न प्रकार के गमन अंग, इनके बारे में जानेंगे। और हमारी दूसरी हेडिंग है मानव शरीर में संचलन। मानव शरीर जो हमारा मनुष्य का यानी ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें संचलन यानी गमन संचलन यानी किस प्रकार से फ्लो होता है, उसका ये हेडिंग के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हमें जो गमन संचलन पढ़ना है, तो उसमें से हमें अमीबी और पश्चिमावी संचलन नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? पेशीय संचलन। तो हम पहले पेशियों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? पेशियों के बारे में। फिर हम वो देखेंगे यानी पेशियों के क्या क्या गुण होते हैं, यानी कि पेशियों के क्या क्या गुण होते हैं, क्वांटिटीज होती है ना वो। फिर हम देखेंगे पेशियों के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें, जिससे तभी आपको ध्यानपूर्वक समझ में आएगा। तो देखिए, जो हमारे यानी कि गमन एवं संचलन, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? गमन एवं संचलन। तो देखिए, गमन का अर्थ क्या है? शरीर का स्थान या जगह। क्या है? शरीर का स्थान या जगह। जगह का अर्थ है प्लेस। प्लेस का अर्थ समझ तो स्थान। तो शरीर के स्थान या जगह में परिवर्तन क्या कहलाता है? गमन। यानी कि जब हम शरीर का स्थान या जगह परिवर्तित करते हैं तो वह क्या कहलाता है? गमन। जब हम शरीर की अवस्था या स्थिति में परिवर्तित करते हैं तो वह क्या कहलाता है? संचलन। देखिए इस प्रकार से, मैं इस स्थान पर खड़ा हूँ, मैं इस प्रकार से अपने हाथों को इधर उधर हिला रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है? यानी क्या हो रहा है? मेरी स्थिति में तो परिवर्तन हो रहा है, तो इसको मैं क्या कहूँगा? संचलन कहूँगा ना। अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर इधर खड़ा हो गया तो ये क्या हो गया? मेरा गमन। यानी मैं चल के दूसरी जगह आ गया, तो मेरा क्या हुआ? गमन। यानी स्थान परिवर्तित कर लिया ना मैंने। क्या परिवर्तित कर लिया? स्थान परिवर्तित कर लिया, तो ये क्या होगा? संचलन। अब देखिए, जब हम गमन कर रहे हैं, हम अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गमन कर रहे हैं, तो हमारे शरीर के जो भाग हैं वो भी तो इधर अपनी स्थिति परिवर्तित कर रहे हैं। तो स्थिति परिवर्तित हो रही है, तो क्या हो रहा है? संचलन भी हो रहा है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ ना, क्या कह सकता हूँ कि गमन हमेशा संचलन होता है, परंतु संचलन हमेशा गमन नहीं होता। देखिए, जैसे कि मैंने ये किया संचलन, तो मैंने गमन तो नहीं किया। यदि मैंने ये किया गमन, तो मेरी स्थिति परिवर्तित हो गई ना, तो ये क्या हुआ? संचलन होगा ना। तो मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि गमन ऑलवेज संचलन, गमन हमेशा संचलन होता है। ठीक है ना। और जो संचलन होता है वो हमेशा गमन नहीं होता, हमेशा नहीं। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ ना कि जो गमन है वो क्या है? हमेशा संचलन है। गमन यानी कि शरीर का स्थान परिवर्तित होना क्या कहलाता है? गमन। तो गमन तो हमेशा संचलन है। यदि स्थान परिवर्तित होगा तो शरीर के जो भाग है वो भी हिलेंगे, यानी स्थिति परिवर्तित करेंगे, पैर स्थिति परिवर्तित कर रहे हैं ना। तो गमन तो हमेशा संचलन है, परंतु संचलन हमेशा गमन नहीं है। ठीक है ना। आई बात समझ में। अब बात आती है हमारे विभिन्न प्रकार के गमन अंग। किसकी बात आती है? विभिन्न प्रकार के गमन अंगों की। तो विभिन्न प्रकार के गमन अंगों में पहले लिखा है कूटपाद। कूटपाद का क्या है? स्यूडोपोडिया। कूटपाद को इंग्लिश में आते हैं स्यूडोपोडिया। जो स्यूडोपोडिया है, कूटपाद, ये किस में पाया जाता है? तो मैं लिखूंगा यहाँ अमीबा में। यानी गमन अंग कूटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना नाम सुना है, उसमें से अमीबा में कौन सा पाया जाता है? कूटपाद। अमीबा में स्यूडोपोडिया पाया जाता है, जिससे वह गमन करती है। अमीबा किसके द्वारा गमन करती है? स्यूडोपोडिया के द्वारा, यानी कि कूटपाद के द्वारा। और अमीबा कौन है? आपको पता है कौन है? अमीबा एकल कोशिकीय यूकेरियोट है। कौन है? एकल कोशिकीय यूकेरियोट। अमीबा कौन है? अमीबा एक एकल कोशिकीय यूकेरियोट है। और जो एकल कोशिकीय यूकेरियोट है वो किस जगत में आते हैं? आपको पता है ना, वो प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। कौन सी में? प्रोटिस्टा में, क्योंकि वही ये ऐसा जगत है जिसमें एकल कोशिकीय जीव आते हैं, परंतु कैसे होते हैं? यूकेरियोट आते हैं ना। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना, पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ ना।
तो देखिए जो कूटपादों के द्वारा गति होती है वो किसमें होती है, अमीबा में, यानी कूटपादी गति किसमें होती है, अमीबा में, ठीक है ना। यानी अमीबा कूटपाद के द्वारा गमन करती है, क्या करती है, इधर उधर अपना स्थान परिवर्तित करती है। बात समझ में आई ना। तो यहाँ तक क्लियर हुआ ना, बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ था। अब मैंने अमीबा की बात करी, अब मैं किसकी बात करूंगा, पक्षमार्ग। किसकी, पक्षमार्ग। पक्षमार्ग को इंग्लिश में कहते हैं सीलिया। क्या कहेंगे, सीलिया। तो देखिए पक्षमार्ग इस प्रकार से होते हैं, देखिए मैं यहाँ बताता हूँ, ये कोई जीव है, कौन है, जीव। तो इस प्रकार से इसमें ये कौन है, कोई जीव है मान के चलिए, ठीक है। इस प्रकार से इसमें ये रोम से होंगे, रोम से, यानी बालों के समान संरचनाएं होंगी। क्या होंगी, बालों के समान संरचनाएं। तो ये क्या होगा, जो बालों के समान संरचनाएं ये क्या है, पक्षमार्ग। क्या है, पक्षमार्ग। तो इनकी जो बालों के समान संरचनाएं सीलिया, इनके द्वारा गति किसमें होती है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो मैंने पैरामीशियम शब्द लिया था ना। तो जो पक्षमार्ग यानी सीलिया, पक्षमार्ग का अर्थ क्या है, सीलिया, इंग्लिश में सीलिया कहते हैं। तो पक्षमार्ग की गति किसमें होती है, पक्षमार्ग के द्वारा गति किसमें होती है, तो उसका नाम है सीलिया। सीलिया का अर्थ क्या है, पैरामीशियम। तो मैं लिख दूं पैरामीशियम में, पैरामीशियम में किसके द्वारा गति होती है, पैरामीशियम में किसके द्वारा गति होती है, पक्षमार्ग के द्वारा। किसके द्वारा, पक्षमार्ग के द्वारा। और जो पैरामीशियम में वो भी कौन है, पैरामीशियम में कौन है, ये एकल कोशिकीय, पैरामीशियम कौन है, एकल कोशिकीय। मैं इसको, इस डायग्राम को मैं हटा सकता हूँ ना। तो जो हमारा पैरामीशियम है वो कौन है, एकल कोशिकीय यूकैरियोट, ठीक है, ऊपर लिखा है ना वो, ठीक है। यानी अमीबा भी एकल कोशिकीय यूकैरियोट है और पैरामीशियम भी एकल कोशिकीय यूकैरियोट है। अब बात आती है किसकी, कशाविका। किसकी बात आती है, कशाविका। तो जो कशाविका के द्वारा गति होती है, कशाविका को इंग्लिश में कहते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला समझती हो ना, कशाविका को इंग्लिश में कहते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला समझती हो ना, फ्लैजिला कैसे कहते हैं, तो कशाविका इंग्लिश में फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है ना। तो जो कशाविका के द्वारा गति होती है वो किसमें होती है, तो मैं उसमें नाम लिखूंगा। मैं अभी आपको कितने नाम बताया, 3 नाम बताया था, अमीबा, पैरामीशियम, तो कूटपाद होगी अमीबा में, पैरामीशियम होगी पक्षमार्ग। अब क्या बचा हमारा, यूग्लिना बचा है। तो यूग्लिना किसमें आ जाएगा, कशाविका में, ठीक है। तो कशाविका में आते हैं, आपको बताया ना फ्लैजिला। देखिए कशाविका इस प्रकार से होती है, ये कोई जीव है, उसमें ये 2 इस प्रकार से ये कशाविका होती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए जो कशाविका की गति होती है, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में कौन सी गति होती है, कशाविका। मैंने 3 नाम लिए थे शुरुआत में, पहला नाम मैंने दिया अमीबा, फिर मैंने कहा था पैरामीशियम, फिर कहा था मैंने यूग्लिना में, कौन, शुक्राणु में। शुक्राणु किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है ना शुक्राणु, इस प्रकार से शुक्राणु होता है ना। तो ये क्या होगा, फ्लैजिला। क्या हो गया, फ्लैजिला। तो इसके द्वारा गति हो रही है शुक्राणु में, तो ये क्या होगा, फ्लैजिला, ठीक है ना। तो आपको इतना क्लियर हुआ ना, यानी कूटपाद गति किसमें होती है, अमीबा में, पक्षमार्ग गति किसमें होती है, पैरामीशियम। क्लियर होना है ना। और जो कशाविका की गति होती है वो किसमें होती है, यूग्लिना में, ठीक है ना। एकदम क्लियर होना चाहिए, प्रूफ क्रिस्टल क्लियर। एंड वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी करें, जिससे और भी बच्चे देख सकें हम भी मेहनत कर रहे हैं आपको इस समय। अब बात आती है हमारे किसकी, स्पर्शक की। किसकी, स्पर्शक की। तो मैं स्पर्शक का नाम दूंगा हाइड्रा में। हाइड्रा नाम सुना है, जिसकी आपने ये सुना हो 8 पैर वाला, तो 8 पैर वाला कौन है, हाइड्रा, ठीक है। आई बात समझ। जो हाइड्रा में गति होती है वो कौन सी गति होती है, स्पर्शक गति, यानी हाइड्रा अपने स्पर्शकों के द्वारा गति करता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। अब बात आती है पेशियां, यानी पेशीय गति किसमें होती है, तो ये मैं चल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। तो ये क्या हो रही है, गति हो रही है। तो मैं किसके कारण चल रहा हूँ, यदि मेरे शरीर में क्या, यानी कि यदि मेरी बॉडी में पेशियां नहीं होंगी, क्या नहीं होंगी, पेशियां नहीं होंगी, तो क्या मैं चल सकता हूँ, नहीं चल सकता ना। आप बताओ, चल सकता हूँ, नहीं चल सकता ना। यदि मसल्स नहीं होंगी हाथ पैरों में तो हम नहीं चल सकते। तो पेशीय गति किसमें होती है, मानव। किसमें, मानव। तो मैं लिख दूं मानव। मानव का अर्थ है मनुष्य।
मनुष्य में, और ये हाइड्रा में। बात क्लियर हो रही है ना, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ना, क्रिस्टल क्लियर, तभी आगे बढ़ेंगे हम। कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत समय डला है, बहुत टाइम है, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरा कोर्स क्लियर होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है मानव शरीर में संचलन। जो हमारा शरीर है, संचलन क्या होता है, आपको मैंने पहले बता चुका हूं ना, संचलन क्या होता है, स्थिति परिवर्तन करना, और गमन क्या होता है, स्थान परिवर्तन करना। तो ये हमारी स्थिति परिवर्तित होती है, ये मेरी क्या है, आर्म यानी बाजू। तो मेरी बाजू इस प्रकार से ये कैसे हुई, स्थिति परिवर्तित हुआ ना, ये मेरी गर्दन इस प्रकार से कैसे हुई, ये क्या हो रहा है, स्थिति परिवर्तन हो रहा है ना। तो ये किसके कारण होता है, वो संचलन मानव शरीर में संचलन किस किस के कारण हो सकता है। तो मैं यहाँ लिखा है अमीबा के कारण हो सकता है, अमीबी किसमें थी, अमीबी गति हो सकती है, यानी अमीबी कारण है। अब दूसरा होता है पश्चिमावी, यानी पश्चिमाओं के द्वारा भी संचलन हो सकता है। और तीसरा होता है पेशियां क्या है, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब देखिए मैंने क्या पढ़ा, मानव शरीर में संचलन। तो मैंने पहले क्या पढ़ा, अमीबा, पहला प्रकार क्या है, अमीबा। तो जो अमीबी है, तो अमीबी गति किसमें, फुटपाथ, मैंने पहले बताया था ना सीडोपोडिया। तो ये अमीबी गति किसमें हो रही है, अमीबा में। तो फुटपाथ, तो मैं इसको अमीबी को फुटपाथी गति नहीं कह सकता ना, कह सकता हूँ ना, बिल्कुल कह सकता हूँ ना, यानी अमीबी गति किसमें होती है, फुटपाथों के द्वारा होती है। तो मैं लिख दूं फुटपाथ को हम इंग्लिश में कहते हैं सीडोपोडिया। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, यानी कि सीडोपोडिया या फिर फुटपाथ। मैं हिंदी में लिखूंगा, मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी में ही लिखूंगा, यानी फुटपाथों द्वारा इसमें कोशिका, यानी यहाँ पर मैं पहला पॉइंट लूंगा, फुटपाथों के द्वारा। किसके द्वारा, फुटपाथों के द्वारा, यानी कि अमीबी गति किसके द्वारा होती है, फुटपाथों के द्वारा, ठीक है ना। अब किसके कारण होती है, फुटपाथों के द्वारा। और कौन सहायता करता है गति में, कोशिकीय कंकाल। कौन सहायता करता है, कोशिकीय कंकाल सहायता करता है, ठीक है ना। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना। यानी जो मानव में अमीबी गति होती है वो किसके द्वारा होती है, फुटपाथों के द्वारा। क्योंकि अमीबा में किसके द्वारा होती है, फुटपाथ। तो अमीबा ही शब्द आ गया ना, तुम क्या कहेंगे, फुटपाथ नहीं है ना। तो फुटपाथों के द्वारा होती है। तो कौन सहायता करता है इस गति में, जो कोशिकीय कंकाल होता है, कोशिकाओं का कंकाल ढांचा होता है, वो सहायता करता है। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ना। अब ये गति होती किसमें है, तो मैं लिखूंगा WBC में। इनका मैं क्या लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है ना, एग्जाम्पल। तो जो अमीबी गति होती है वो किसमें होती है, WBC में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, क्वेश्चन कि अमीबी गति किसमें होती है, तो आप क्या होगा, यानी कि मानव में अमीबी संचलन किसमें होता है, तो आप क्या लिख दोगे, WBC, ठीक है ना। आगे क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। फुटपाथों में क्या कहते हैं, सीडोपोडिया। क्रिस्टल क्लियर होना है ना, आप समझिए, ठीक है ना। अब बात आती है हमारे पश्चिमाव की। तो पश्चिमाव हमने क्या कहा था, सीलिया कहा था पश्चिमाव को। पश्चिमाव क्या कहता, सीलिया कहा था ना भाई, भूल गए क्या तुम्हें याद है, हाँ हमें याद है, यही बस है, हाँ हमें याद है। तो अब बात आती है हमारे पश्चिमावगति। तो पश्चिमावगति किसमें होती है, तो मैं यहाँ बीच में लाइन खींच देता हूँ, क्या खींच देता हूँ, लाइन, जिससे ये अलग अलग रहेंगे, वरना एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, ठीक है ना। अब बात है पश्चिमावी गति, यानी पश्चिमावी गति किसके द्वारा होती है, तो मैंने लिखा अमीबी गति फुटपाथों के द्वारा होती है। तो पश्चिमावी गति किसके द्वारा होगी, पश्चिमाव के द्वारा। किसके द्वारा, पश्चिमाव के द्वारा, ठीक है ना, पश्चिमाव के द्वारा होती है, ठीक है ना।
यानी कि अमीब यानी पश्चिमाभ की गति किसके द्वारा होती है? पश्चिमाभ के द्वारा, ठीक है ना। अब कहाँ होती है, यानी कि कहाँ होती है, यानी ये पश्चिमाभ मैंने आपको रोम से बताए थे हैं, ये इस प्रकार से रोम 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 रोम, तो ये कहाँ कहाँ होती है? तो आपने अपनी नाक नोज देखिए, उसमें अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जिन्हें हम रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम, जो अंदर नाक में जाने वाली धूल मिट्टी के कणों को रोकती हैं ना। तो मैं लिख दूँ श्वसन मार्ग में कहाँ होती है? एग्जाम्पल में लिख दूँ मैं यहाँ पश्चिमाभ के द्वारा होती है। कहाँ कहाँ होती है? कहाँ कहाँ होती है मैं ये लिख रहा हूँ श्वसन मार्ग में। श्वसन मार्ग में श्वसन मार्ग में होती है, ठीक है ना। अब कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। कहाँ? अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी महादाली अंडवाहिनी में, ठीक है ना, जो अंडाणु गति शुक्राणु गति करता है उसमें, ठीक है ना। अब म्यूकस में, किसमें? म्यूकस, जो म्यूकस का अर्थ समझते हो? जो नाक होती है सफेद सफेद आप निकाल लेते हो गंदी वाली, उसे हम म्यूकस कहते हैं, नाक निकलती है वो वाली। तो यहाँ मैं लिख दूँ म्यूकस में और यहाँ मैं लिख दूँ आदि, ठीक है ना। बात समझ में हो रही है? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब हमारी अमीबी गति होगी, अमीबी गति किसके द्वारा होती है? ऊतपादों के द्वारा, ठीक है ना। और जो पश्चिमावी गति किसके द्वारा होती है? पश्चिमाभ के द्वारा। ठीक है, बताई थी मैंने, ये रोम के साथ बालों की संरचना होती है उनके द्वारा, ठीक है। अब बात आती है हमारी पेशीय गति की। कौन सी गति आती है? पेशीय संचलन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ भी एक लाइन खींच लूँगा, जिससे ये भी अलग अलग हो सके, वरना एक दूसरे साथ आ गए तो आप ये कहोगे गलत पढ़ा दिए मेरे को, तो यही तो कहोगे ना। तो मैं लाइन खींच देता हूँ ना। अब बात आती है हमारी पेशियाँ। अब पेशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भाई? इंपॉर्टेंट। तो पेशियाँ मनुष्य में गति करवाती हैं। तो ये पेशीय गति होगी तो किसके कारण होगी? सिंपल सी बात है, ये संचलन हो रहा है तो किसके कारण होता है? पेशियों के कारण। मैं तो अपनी बाजू को यूँ मोड़ पा रहा हूँ, अपनी गर्दन को यूँ हिला पा रहा हूँ, मैं यूँ कर रहा हूँ, ये किसके द्वारा होता है? पेशियों के द्वारा, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा होगी? पेशीय गति किसके द्वारा होगी? पेशियों के द्वारा। कहाँ होती है? पेशियों के द्वारा होती है। अब क्या क्या होता है पेशियों में? क्या क्या होता है? पेशीय गति किसके द्वारा? पेशियों द्वारा। तो संकुचन हो रहा है, यानी कि ये संकुचन, यानी कि ये सिकुड़ गई तो क्या हुआ? संकुचन। ये फैल गई तो क्या हुआ? शीतलन। रेस्ट में आ गई, कभी फैल जाती है, शीतलन संकुचन होता है ना। तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या होता है? पेशियों का संकुचन, संकुचन तथा शीतलन होता है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल की बात करूँ, किसकी बात करूँ? एग्जाम्पल की। तो मैं हाथी को कर जा रहा हूँ, मेरे बार बार हाथ को इस बार मुड़े जा रहा हूँ, तो क्या होगा? हाथ पैरों की गति, हाथ पैरों में, ठीक है, आप समझ लेना, हाथ पैरों में, ठीक है, हाथ पैरों की गति, हाथ पैरों की गति। गति का अर्थ यदि कि मेरा हाथ कट गए, मेरा हाथ कट के यहाँ से दूर भाग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मेरा हाथ मुड़ रहा है, वही गति है भैया। हाँ, एक और बात, कल क्या है? कल क्या है पता है ना? कल इंडिपेंडेंस डे है। क्या है? इंडिपेंडेंस डे, जिसे कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। तो इसकी सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है, मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। खूब जोश शोर से इंडिपेंडेंस डे मनाना और हंसी खुशी रहना, ठीक है ना। अब बात आती है हमारे, इतना क्लियर हुआ। अब बात आती है हमारी किसकी? पेशियों की। किसकी बात आती है हमारी अब? पेशियों। पेशियों के लिए आते हैं मसल्स। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद पेशियों की बात करते हैं। मैंने कहा गमन हमेशा संचलन, संचलन हमेशा गमन नहीं है। अब आते हैं हम पेशियों पर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा, मैं इसको साफ कर सकता हूँ? नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं यहाँ लिखूंगा जो पेशियाँ हैं उनकी उत्पत्ति। उत्पत्ति का अर्थ है ऑरिजिन। उत्पत्ति का अर्थ क्या है? ऑरिजिन, यानी कहाँ से उद्भव, कहाँ से विकास हुआ है पेशियों का। तो मैं लिखूंगा मीजोडर्म से। किससे? मीजोडर्म से।
मीजोडर्म से। मीजोडर्म का अर्थ है मध्य स्तर, मध्य स्तर से। यानी जो पेशियों की उत्पत्ति, यानी पेशियों का जो ओरिजिन का अर्थ है विकास कहाँ से हुआ है, तो मैं लिख दूं मध्य स्तर से, यानी मीजोडर्म से। परंतु इसका क्या है, एक अपवाद। क्या है, एक अपवाद। तो मैं यहाँ लिख दूं, क्या लिख दूं, अपवाद। क्या लिख दूं, अपवाद। मैं यहाँ लिखूंगा अपवाद। क्या है इसका, एक अपवाद को मैं लेफ्ट हैंड से लिखूंगा, किससे, ब्लैक से। तो मैं लिखूंगा अपवाद। इसका जो अपवाद है वो कौन सा है, इसको ध्यान से, अपवाद ध्यान, किसी भी चीज का कुछ ध्यान में रखो, पर अपवाद इतना ध्यान रखो कि अपवाद में से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो इसका अपवाद है, अपवाद क्या है, सीलियरी पेशी। क्या गया, सीलियरी पेशी। सीलियरी का अर्थ समझ आ रहा है, तथा आंख की पेशी, आंख का आइरिस। तो मैं लिख दूं आइरिस, क्या, आइरिस तथा सीलियरी। दिख रहा है ना, पहले देख लो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आवाज दिख नहीं रहा हो तो कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा मेरे को पता है। तो मैं यहाँ अपवाद में लिखूंगा आइरिस सीलियरी, ये भी नहीं दिखेगा। चलो मैं अपवाद यहाँ नीचे ही लिखता हूँ, कहाँ लिखता हूँ, नीचे। तो मैं इसका अपवाद लिखूंगा, क्या लूँगा, अपवाद। तो अपवाद में लिखूंगा आइरिस सीलियरी। आइरिस और सीलियरी, आइरिस और सीलियरी हैं जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म से, ठीक है ना। इतना ही अपवाद है, यानी कि जो पेशियां हैं, कौन है, पेशियां, मसल्स हैं, उनकी उत्पत्ति मीजोडर्म से हुई है, किसी मध्य स्तर से। परंतु अपवाद स्वरूप, किस स्वरूप, अपवाद स्वरूप जो आइरिस और सीलियरी पेशी हैं, उनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से हुई है। कहाँ से, एक्टोडर्म से, ठीक है ना। ये दो अपवाद याद रखना, आइरिस तथा सीलियरी पेशी। अब मैं बात करता हूँ जो शरीर में कुल पेशी है, कुल पेशी किसकी बात करता हूँ मैं, उसकी कुल पेशी। कुल पेशी कितनी है, कुल पेशी कितनी, 639। कितनी, 639। कितनी, हमारे शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं, 639। कितनी, 639, ठीक है ना। जिसमें से इनको दो पार्टों में विभाजित करता हूँ, ठीक है ना। जो 317 पेशी हैं वे कैसे, युग्मित। युग्मित का अर्थ समय क्यों ना, जोड़े में, युग्मित का अर्थ है पेयर, ठीक है ना। यानी जो 317 पेशी हैं वो कैसी हैं, युग्मित। 317 का दुगुना कितना होगा, 634। अब कितनी बची, 5। तो हमारी जो 5 है वो क्या है, अयुग्मित, अनपेयर। क्या है, अनपेयर। जो शरीर में कुल पेशी कितनी, 639, जिसमें से 317 कैसी, युग्मित यानी जोड़ी में, यानी 2, और जो 5 कौन सी हैं, अयुग्मित यानी सिंगल है। इन 317 को तो घर बस चुका है, क्या बस चुका है, घर बस चुका है, और ये 5 बचे इनका घर अभी नहीं बसा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। अब बात करता हूँ एक वयस्क व्यक्ति में। मैं यहाँ लिखता हूँ इस प्रकार से, स्टार बना दूंगा मैं, स्टार बना, क्या बना है, स्टार बना, वयस्क। वयस्क का अर्थ है जवान, अट्टा कट्टा, जवान अट्टा कट्टा। वयस्क व्यक्ति में शरीर का 40 से 50% भाग पेशियां होती हैं। दिख नहीं रहा हो पर मैं बोल तो
रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर दूंगा। यानी एक हट्टे-कट्टे वयस्क व्यक्ति में उसके शरीर का 40 से 50% हिस्सा पेशियां का बना होता है, ठीक है ना, इतना ही है, कुछ नहीं। यानी वयस्क व्यक्ति में शरीर का 40 से 50% भाग पेशियां होती हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ ना। अब मैं अपनी अगली हेडिंग पर आता हूँ, पेशियों के गुण। किस पर आता हूँ, यानी पेशियों के क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है ना। जो मैं लिखा रहा हूँ वो सब इतना इंपॉर्टेंट, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम समझ में, दिमाग में एकदम उतर जाना चाहिए और दिल में छिप जाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, क्या जा रहा है यार। अब पेशियों में क्या गुण से होते हैं, तो मैं कह दूँ पेशियों के निम्न गुण कितने होते हैं, निम्न गुण होते हैं, निम्न गुण होती हैं, साथ में लिखना हूँ। तो नंबर 1 लूँगा मैं, उत्तेजनशीलता। एक्साइटमेंट होता है ना किसी चीज को कर, एक्साइटमेंट होता है ना, कोई बढ़िया व्यक्ति कुछ बढ़िया देखा तो एक्साइटमेंट हुआ ना, चलो पेशियां एक्साइटमेंट, उत्तेजित हो रही है, क्या हो रही है, उत्तेजित हो रही है, तो एक्साइटमेंट हुआ ना, तो इसे कहते हैं उत्तेजनशीलता, यानी उत्तेजित होती है, क्या होती है, उत्तेजित होती हैं, ठीक है ना। उत्तेजनशीलता क्या है, पेशियों का गुण। अगला गुण लिखूंगा मैं, नंबर 2 संकुचनशीलता। यानी कि संकुचनशीलता का क्या, संकुचन का अर्थ के समझ में आ रहा है, ये क्या हो रहा है, संकुचन हो गया ना, सिकुड़ गई ना, ये सिकुड़ गई, ये इस प्रकार से फिर फैल गई, फिर सिकुड़ गई, फिर फैल गई, तो ये क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है ना। तो क्या करूंगा मैं, संकुचन का अर्थ क्या है, संकुचित होती है, यानी कि संकुचित होती हैं, ठीक है। बात समझ में क्रिस्टल क्लियर होना है। अब मैं बात करता हूँ प्रसारणता, किसकी, नंबर 3 प्रसारणता। ये क्या हो गया, ये संकुचन हो गया, ये फैल गई, ये फिर संकुचन हो गया, ये फिर फैल गई, तो ये प्रसार हुआ ना, तो मैं क्या कर दूँ, फैलना। प्रसारणता मैं क्या लूँ, फैलना, फैलती हैं। एकदम सही में आ रहा है ना, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर। यानी कि संकुचित उत्तेजित होती हैं, संकुचन होता है, फैलती हैं, और जो हमारा प्रत्यास्थता, जो चौथा है हमारा प्रत्यास्थता अर्थ समझ क्यों, ये सिकुड़ी, ये फैली, तो क्या होगा, पुनः अपनी स्थिति मांगी ना, पहले फैली थी, फिर सिकुड़ गई, फिर फैल गई, तो क्या हुआ, पुनः अपनी स्थिति माना, तो मैं लिखूं पुनः उसी स्थिति माना, पुनः उसी स्थिति में आगे ना। तो हमारे ये क्लियर हो गया है, पेशियों गुण में होता है उत्तेजनशीलता, उत्तेजित होती है किसी अच्छी वस्तु को देखकर, संकुचनशीलता यानी सिकुड़ती हैं, प्रसारता फैलती हैं, प्रत्यास्थता पुनः उस स्थिति में आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है पेशियों के प्रकार की, किसकी, पेशियों के प्रकार की। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, पेशियों को विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किया है, यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ का मिक्स हो जाएगा वर्ण। पेशियों को विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किया है, जैसे रूप रंग। देखिए मैंने यहाँ लिखा पेशियों को, यानी पेशियां मसल्स हैं, उनको एक आधार पर वर्गीकृत नहीं किया है,
उनके विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया है, जैसे रूप रंग तथा क्रिया किसी अरे यार नहीं रूप रंग स्थान स्थान के आधार पर क्रिया के आधार पर क्या कार्य कर रहे हैं आधार। तो देखिए पेशियों को विभिन्न अनेक आधार पर वर्गीकृत किया गया है, रूप रंग के आधार पर, स्थान के आधार पर, क्रिया के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, इस प्रकार से। तो आज हमने क्या पढ़ा उसका 1 मिनट रिवीजन होता है ना, हो जाएगी मुझे पेन नोट कीजिए। तो देखिए आज की क्लास का 1 मिनट रिवीजन होगा। क्या होगा 1 मिनट रिवीजन? शरीर का स्थान व जगह परिवर्तित होना, शरीर का स्थान परिवर्तित होना, जगह परिवर्तित होना क्या कहलाता है गमन। ठीक है, शरीर की अवस्था या स्थिति में परिवर्तित होना, स्थिति अवस्था स्थिति, यह क्या होगी स्थिति अवस्था परिवर्तित होगी ना, तो ये क्या होगा संचलन। ऑफ कोर्स इससे समझ में आता है कि गमन हमेशा संचलन है, यानी कि जब हम स्थान परिवर्तित करेंगे तो स्थिति परिवर्तित हो रही है ना, तो क्या होगा गमन ऑलवेज संचलन, यानी कि गमन का अर्थ क्या है लोकोमोशन इज ऑलवेज मूवमेंट, पर मूवमेंट इज नॉट ऑलवेज लोकोमोशन। आई बात समझ में ना, लोकोमोशन इज ऑलवेज मूवमेंट पर मूवमेंट इज नॉट ऑलवेज लोकोमोशन। क्लियर हुआ ना। अब बात आती है विभिन्न प्रकार के गमन अंगों की। तो जो कूटपाद, पश्चिमा, कशालिका, स्पर्शक तथा पेशियां। जो कूटपाद की गति होती है वो किसमें होती है अमीबा में, किसमें अमीबा में, अमीबा में होती है ना। और जो पश्चिमा गति होती है वो किसमें होती है पैरामीशियम में। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो अमीबा पैरामीशियम टुकलीना, अमीबा पैरामीशियम टुकलीना। तो ठीक है, कशालिका लिग्निना में, स्पर्शक के द्वारा हाइड्रा में, और जो लास्ट में कौन सी बची है ना पेशी है वो किसमें होती है मानव यानी मनुष्य में, यानी आप लोगों में और हम लोगों में। ठीक है, हम जंतु में। अब बात आती है मानव शरीर में संचलन। मानव शरीर में गति किस प्रकार से होती है? तो देखिए अमीबी गति होती है कूटपादों के द्वारा। किसको द्वारा? कूटपाद। कूटपाद का क्या है स्यूडोपोडिया। जो अमीबी गति होती है वो किसके द्वारा होती है कूटपादों के द्वारा। कूटपाद का अर्थ क्या है स्यूडोपोडिया। कहाँ कहाँ होती है कोश, इसमें गति होती है उसमें सहायता कौन करता है? तो इसमें जो हमारी कोशिकाएं होती हैं सेल्स होती हैं, सेल्स बॉडी सेल्स ऑर्गन्स उन्हें सहायता करती हैं। और ये गति कूटपादी गति यानी अमीबी गति कहाँ होती है हमारे डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स में। ठीक है ना, जिन्हें हम ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं पश्चिमावी गति कहाँ होती है। तो पश्चिमावी गति पश्चिमाव के द्वारा होती है, सीरिया के द्वारा होती है, श्वसन मार्ग में हमारे नासा छिद्रों से होकर, अंडवाहिनी में, मादा की अंडवाहिनी में, और म्यूकस में। म्यूकस का अर्थ है नाक, जो नाक गलत शब्द से उसमें नाक में। अब बात करते हैं पेशी गति की। तो देखिए पेशी गति पेशियों के द्वारा होगी। क्या क्या होगा? संकुचन, सिकुड़ेंगी, शिथिलन, फैलेंगी। कहाँ कहाँ होती? हाथों में होती हैं, पैरों में होती हैं। ठीक है ना, हाथों में। अब आती है पेशियाँ। पेशी गति हमें पढ़नी है चैप्टर में, ये मतलब दोनों गति हमें नहीं पढ़नी, पेशी गति। तो देखिए पेशियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मेसोडर्म। मेसोडर्म का अर्थ क्या है? मध्य स्तर से। अपवाद क्या है? आइरिस तथा सीलियरी। अब बात क्या है? आइरिस तथा सीलियरी। मानव शरीर में कुल पेशी कितनी है? 639। 317 कैसी हैं? युग्मित यानी जोड़ी में, उनका घर बस चुका है। क्या हो गया? घर बस गया। जो 5 बची हैं वो कैसी बची? कुंवारी, उनका घर नहीं बसा। एक वयस्क व्यक्ति में यानी एक वृद्ध वयस्क यानी हट्टे कट्टे नौजवान में शरीर का 40 से 50% यानी 40 to 50% भाग पेशियां होती हैं। अब बात आती है पेशियों के गुण की। तो पेशियों में उत्तेजनशीलता यानी उत्तेजित होती हैं। ठीक है ना, संकुचनशीलता संकुचित होती हैं, प्रसारता फैलती हैं बस हमारी, और प्रत्याशता प्रत्याशा क्या है? पुनः उसी स्थिति में आ जाती हैं। क्या होते हैं? पुनः उसी स्थिति में आ जाती हैं। अब आती है पेशियों की प्रकार की। तो पेशियों को विभिन्न आधार पर, किस पर? विभिन्न आधार पर, अलग अलग कंडीशन के आधार पर वर्गीकृत किया है। जैसे रूप रंग के आधार पर वर्गीकृत किया है, यानी किस रूप की है, कौन सा काला रंग है, भूरा रंग है, इस प्रकार से ना। स्थान कहाँ उनका कहाँ पाई जाती हैं? हार्ट में पाई जाती हैं, ब्रेन में पाई जाती हैं, आग में पाई जाती हैं, टंग में पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, और क्रिया क्या कार्य करती हैं, उसके आधार पर वर्गीकृत किया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। एंड सभी मेरे भाई बहनों और दोस्तों को कल की
स्वतंत्रता दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इन ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।